नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कास क्लासेज में हमने पिछली क्लासों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के पॉइंट की बात की थी। जब हमने सीमा रेखा शुरू करवाई थी तो उस समय हमने आपसे बताया था कि सीमा रेखा को दो भागों में बांटा गया है, स्थलीय सीमा रेखा और जलीय सीमा रेखा। हमने लास्ट क्लासों के अंदर जो जिक्र किया था उसमें स्थलीय सीमा रेखा के पॉइंट का जिक्र किया था और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जलीय सीमा रेखा की। देखिए, आप सभी को मालूम है कि भारत के साथ में कितने देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के साथ में 7 देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। और यदि हम बात करें कि भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा वाले बनाने वाले कितने देश हैं, तो याद रखिएगा भारत के साथ में 7 देश ही ऐसे हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। 7 देश अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाते हैं और 7 ही देश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जलीय लाइन इंटरनेशनल जो इक्वेटिक बाउंड्री लाइन है वो बनाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के साथ में 7 देश जलीय सीमा रेखा बनाते हैं और 7 ही देश स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत के साथ में 7 देश कौन कौन से हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो याद रखिएगा, 7 देश कौन कौन से हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बाद में नाम आता है कौन से देश का, तो आप याद रखिएगा बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के बाद में किसका नाम आता है, तो आप याद रखिएगा म्यांमार का। और म्यांमार के बाद में किसका नाम आता है, तो आप याद रखिएगा थाईलैंड का, थाईलैंड है। उसके बाद में नाम आता है अगले देश का कौन से का, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया। उसके बाद में नेक्स्ट देश है जिसका नाम है श्रीलंका। और उसके बाद में जो नेक्स्ट देश पड़ता है उसका नाम है मालदीव। ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। भारत के साथ में 7 ही देश जलीय सीमा रेखा बनाते हैं और 7 ही देश स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि जलीय सीमा रेखा को कितने भागों में बांटा गया है। जलीय सीमा रेखा 3 भागों के अंदर बटी हुई है। मान लेते हैं कि अपने पास में ये ऐसा एक प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमारे पास में एक प्रायद्वीपीय भारत है, ऐसा मान लेते हैं हमारे पास में ये एक प्रायद्वीपीय भारत है। अब हम जो बात कर रहे थे उसमें बात कर रहे थे कि जलीय सीमा रेखा को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो जलीय सीमा रेखा को 3 भागों के अंदर बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा। और प्रादेशिक जल जो सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा है, टेरिटोरियल जो सी है, तो याद रखिएगा टेरिटोरियल सी, उसकी सीमा कितनी है, तो आप याद रखिएगा 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील। टेरिटोरियल सी भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, तो आप बताएंगे 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील है। एसएससी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन यही पूछता है। याद रखिएगा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एसएससी पूछेगा तो वो क्वेश्चन क्या होगा कि एक समुद्री मील, एक जो समुद्री मील है, एक समुद्री मील कितना होता है या एक नॉटिकल मील कितना होता है। तो आप याद रखिएगा, एक नॉटिकल मील 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर होता है। देखिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा वो 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील है। लेकिन एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। मान लेते हैं कि ये है, ये क्षेत्र 12 समुद्री मील का है, ये वाला क्षेत्र 12 समुद्री मील। यहां तक, इस क्षेत्र तक, ये जो प्रादेशिक जल सीमा है, इस क्षेत्र तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। सभी प्रकार के संसाधनों के ऊपर भारत का एक तरफा राज है और भारत का संपूर्ण अधिकार कहां तक है, तो आप याद रखिएगा 12 समुद्री मील तक है। उसके बाद में नाम आता है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र जिसमें नाम आता है किसका, तो याद रखिएगा कॉन्टिगस जोन का नाम आता है, कॉन्टिगस जोन। संलग्न क्षेत्र जिसे कॉन्टिगस जोन के नाम से जानते हैं, ये संलग्न क्षेत्र कितना है
24 समुद्री मील है। 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील। ये जो क्षेत्र है ये 24 समुद्री मील, ये क्षेत्र 12 से लेकर 24 समुद्री मील तक कौन सा क्षेत्र है? तो आप याद रखिएगा 12 से लेकर 24 तक संलग्न क्षेत्र है, कॉन्टिगस जोन है। कॉन्टिगस जोन या 24 समुद्री मील तक भारत का कैसा अधिकार है? तो आप याद रखिएगा भारत का राजकोषीय अधिकार। भारत का राजकोषीय अधिकार कहने का मतलब यदि किसी भी देश का जहाज 24 समुद्री मील के अंदर प्रवेश करता है तो भारत उससे सीमा शुल्क वसूलेगा, उससे टैक्स लेगा। दूसरा, भारत की स्वास्थ्य का अधिकार, जो भी सागरीय जल है उसकी स्वास्थ्य का अधिकार है भारत का। कितने समुद्री मील तक? 24 समुद्री मील तक। यदि 24 समुद्री मील तक किसी भी कारणवश पानी में किसी भी मिलावट मिलती है या पानी किसी भी कारण से अस्वच्छ हो जाता है तो उसकी साफ सफाई का अधिकार कौन से देश का होगा? भारत का होगा। और उसके बाद में नाम आता है आर्थिक अनन्य क्षेत्र का नाम आता है। आर्थिक अनन्य क्षेत्र। आर्थिक अनन्य क्षेत्र के पॉइंट की बात करें तो कितना है? तो आप याद रखिएगा 200 समुद्री मील। आर्थिक अनन्य क्षेत्र 200 समुद्री मील है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ याद रखिएगा कितने समुद्री मील तक है? तो ये आप याद रखिएगा 200 समुद्री मील तक है। ये आपसे पूछे कि संलग्न क्षेत्र जो 24 समुद्री मील है और आर्थिक अनन्य क्षेत्र है तो याद रखिएगा उसके बीच में कितने का गैप है, कितने किलोमीटर का गैप है? तो आप याद रखिएगा 176 किलोमीटर का गैप है। कितने किलोमीटर का गैप है? 176 किलोमीटर का गैप है। तो शायद ये सभी पॉइंट आपके माइंड में आ रहे होंगे कि भारत की जो जलीय सीमा रेखा है, 7 देश भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। 7 देश जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव का नाम आता है। लेकिन जो जलीय सीमा रेखा भारत के साथ में 7 देश बनाते हैं उस जलीय सीमा रेखा को कितने भागों के अंदर बांटा हुआ है? तो आप याद रखिएगा 3 भागों के अंदर, जिसमें नाम आता है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा SSC कि 1 समुद्री मील या 1 नॉटिकल मील कितना होता है? तो आप बताएंगे कि 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर होता है। उसके बाद में नाम आता है संलग्न क्षेत्र कॉन्टिगस जोन, 24 समुद्री मील या 24 नॉटिकल मील। उसके बाद आर्थिक अनन्य क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम आता है, EEZ का नाम आता है और वो कितना है? 200 समुद्री मील है। ये पूछे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की चौड़ाई कितनी है तो आप कितना बताएंगे? 176 किलोमीटर, क्योंकि संलग्न क्षेत्र है 24 तक तो, और उसके बाद में 24 से 200 किलोमीटर तक पड़ता है कौन सा? आर्थिक अनन्य क्षेत्र। तो संलग्न आर्थिक अनन्य क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो कितना किलोमीटर है? तो आप बताएंगे कि वो चौड़ाई है 200 किलोमीटर उसकी चौड़ाई पड़ती है। लेकिन ये जलीय सीमा रेखा भारत के साथ में 7 देश बनाते हैं। अब उन्हीं 7 देशों का हम मैप के ऊपर अध्ययन करते हैं, कैसे कैसे वो देश जुड़े हुए हैं भारत के साथ में, वो देखें। एक छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ऐसा अपने पास में एक छोटा सा भारत है। यहां पर हमारा एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, यहां पर बांग्लादेश, और यहां पर एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा म्यांमार। इसी म्यांमार के नीचे एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है थाईलैंड। और इसी थाईलैंड के नीचे एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा जिसका नाम इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया।
और यहाँ पर एक देश पड़ता है हमारे पास में, सभी को मालूम होगा कि उस देश का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा श्रीलंका उस देश का नाम है। और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर एशिया महाद्वीप का एक छोटा देश पड़ता है जिसका नाम क्या है, मालदीव। ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। लेकिन इन 7 देशों के अंदर 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा भी बनाते हैं और भारत के साथ में स्थलीय सीमा रेखा भी बनाते हैं। भारत के साथ में अब आप देखिएगा बोर्ड के ऊपर, मैप के ऊपर, इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो आपने अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन में पढ़े थे। कौन कौन से देश है? पाकिस्तान जो भारत के साथ में जलीय और स्थलीय दोनों सीमा रेखा बनाता है। दूसरा कौन सा देश है? बांग्लादेश जो भारत के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन भी बना रहा था। और भारत के साथ में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा देश बना रहा था? तो याद रखिएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश जलीय सीमा रेखा भी बनाता है। तो बांग्लादेश स्थलीय सीमा रेखा भी बनाता है और जलीय सीमा रेखा भी बनाता है। उसके बाद में आपने देखा था म्यांमार जो भारत के साथ में 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता था। तो म्यांमार भी भारत के साथ में जलीय और स्थलीय सीमा रेखा बनाता है। भारत के साथ में जलीय और स्थलीय दोनों सीमा रेखा बनाने वाले देश कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। जलीय सीमा रेखा कितने देश बनाते हैं? 7। और स्थलीय सीमा रेखा भी कितने? 7। और जलीय और स्थलीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। कितने देश? 3। हमारे पास में यहां पर एक द्वीप समूह पड़ता है। यहां पर एक द्वीप समूह याद रखिएगा जो पश्चिम बंगाल के तटीय भाग से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अवस्थित है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसके अंदर लगभग 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि स्थिति पूछेगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे जब भारत के द्वीप समूह करवाएंगे उसमें। लेकिन अब भी बता देते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो स्थिति है वो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में, याद रखिएगा। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके अंदर 572 द्वीप है। ये हमारे पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। और यहां पर देश पड़ता है म्यांमार। और यहां पर एक द्वीप पड़ता है, एक द्वीप पड़ता है, आइलैंड पड़ता है। याद रखिएगा पहला पॉइंट यहां पर यह बनता है कि द्वीप होता क्या है। धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी लगता हो द्वीप आइलैंड के नाम से जाना जाता है। धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी लगता हो द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर एक द्वीप पड़ता है म्यांमार का, और उस म्यांमार के द्वीप का क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा कोको द्वीप। म्यांमार का एक द्वीप पड़ता है नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ, उस द्वीप का नाम क्या है? कोको द्वीप। और यहां पर पड़ता है ये द्वीप समूह जिसका नाम है अंडमान द्वीप समूह। तो याद रखिएगा म्यांमार के कोको द्वीप, म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के अंडमान द्वीप के मध्य जो ये पानी का चैनल है, ये चैनल किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। अब एक बार चैनल का भी जिक्र कर लेते हैं कि चैनल होता क्या है। पहले आपने देखा कि जो द्वीप है, द्वीप क्या होता है? धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी लगा होता है द्वीप के नाम से जाना जाता है। लेकिन चैनल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा पानी का वह संकरा मार्ग, पानी का वह संकरा मार्ग जो आपस में दो स्थलीय भागों को अलग करता है या जोड़ता है। दो स्थलीय भागों को अलग करता है या जोड़ता है, उसे चैनल के नाम से, पास के नाम से, जल संधि के नाम से और स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा पानी का वह संकरा मार्ग, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में ये दो लैंड के पार्ट हैं और यहां पर ये पानी का एक संकरा मार्ग है। ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? तो ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? चैनल के नाम से, पास के नाम से, जल संधि के नाम से, स्ट्रेट के नाम से जाना जाएगा। यदि आपसे पूछे कि कोको स्ट्रेट कहां पर है तो बताएंगे कि कोको स्ट्रेट म्यांमार के कोको आइलैंड और अंडमान आइलैंड के मध्य पड़ता है, अंडमान द्वीप के मध्य पड़ता है। तो चैनल एक बार फिर से सुन लीजिए। और यदि आप इन चीजों को नहीं लिख रहे हैं तो साथ के साथ में लिखते हुए चलिएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको
भविष्य में किसी प्रकार का दिक्कत होगा नहीं ज्योग्राफी के अंदर, यदि आप हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं तो। कोई बात नहीं, आप गहन अध्ययन, हम मान सकते हैं कि आप गहन अध्ययन कर रहे होंगे और आप जो कार्य कर सकते हैं वो कार्य आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप अत्यधिक ताकतवर इंसान है, आपकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, आपका माइंड शार्प माइंड है आपके पास में। तो ये ध्यान रखिए, अपने आप को किसी से कमजोर ना समझे, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, वो कुछ भी करे, वो पढ़ाई से रिलेटेड करे, जॉब से रिलेटेड करे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करने लग गए आप। तो याद रखिएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को कमजोर महसूस ना करें, अपने आप को किसी से कम ना आके। लेकिन हम बात कर रहे थे चैनल की, एक बार फिर से सुन लीजिए चैनल होता क्या है। पानी का वह संकरा मार्ग, पानी का वह संकरा मार्ग जो आपस में दो सतही भागों को अलग करता है या जोड़ता है, चैनल के नाम से, पास के नाम से, जल संधि के नाम से, स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, उसके बाद में नाम आता है इंडोनेशिया। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के ऊपर कौन सा देश अधिकार जताता है? तो आप याद रखिएगा, डेनमार्क देश अधिकार जताता है। लेकिन ये पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ग्रुप आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रुप आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया के अंदर लगभग कितने द्वीप हैं? तो आप याद रखिएगा, लगभग 13,000 द्वीप है। और इन 13,000 द्वीपों में से लगभग कितने द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है? तो आप याद रखिएगा, लगभग 6,000 द्वीपों के ऊपर जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है। ये इंडोनेशिया जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है। विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है कहां पर? इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो कितने द्वीप है? लगभग 13,000 द्वीप है। और लगभग कितने द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है? तो याद रखिएगा, 6,000 द्वीपों पर लगभग जनसंख्या निवास करती है। लेकिन इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप जिसका नाम क्या आता है? तो आप याद रखिएगा, यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है जावा। इंडोनेशिया का ही एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है? जावा। इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है जिसका नाम क्या है? जावा। और इसी जावा के साइड में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, सुमात्रा द्वीप। दोनों द्वीप इंडोनेशिया के अधीन है, इंडोनेशिया के ही द्वीप है। और ये दोनों द्वीप कहां पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, इन द्वीपों की स्थिति है हिंद महासागर के अंदर। काफी बार एग्जाम के अंदर नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो उसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है जावा और सुमात्रा की स्थिति क्या है या ये कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे कि ये हिंद महासागर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? हिंद महासागर के अंदर स्थित है। तो याद रखिएगा, यहां पर जावा, इंडोनेशिया में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से द्वीप पर निवास करती है? जावा द्वीप पर। हम इसी जावा द्वीप से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने और बता देते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो मंदिर है वो बोरोबुदुर। आपने भी पढ़ा होगा, पहले देखा होगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा, कहां पर पड़ता है? जावा इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो सॉरी, कितने वर्ग मीटर में फैला है? तो याद रखिएगा, 2400 वर्ग मीटर के अंदर फैला है। तो ये चीजें याद रखिएगा। लेकिन यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सबसे दक्षिणतम द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। और यहां पर पड़ता है सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का। ये पानी का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भारत के ग्रेट निकोबार के मध्य और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य जो पानी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट चैनल कौन से दो स्थानों के मध्य स्थित है? तो भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य पड़ता है। तो ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आसानी है।
तो अब समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नाम आता है श्रीलंका। श्रीलंका जिसकी राजधानी जयवर्धनपुरे कोटा है, पहले कोलंबो हुआ करती थी 2015 तक। वर्तमान में श्रीलंका की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, श्रीलंका की आर्थिक राजधानी है कोलंबो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई है। उसी प्रकार से श्रीलंका की आर्थिक राजधानी कौन सी है? कोलंबो है। लेकिन वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी पूछे तो याद रखिएगा जयवर्धनपुरे कोटा है। हमारे पास में यहां पर एक खाड़ी पड़ती है, यहां पर एक खाड़ी, उस खाड़ी का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी कौन से दो देशों के मध्य स्थित है? तो आप बताएंगे कि भारत और श्रीलंका। मन्नार की जो खाड़ी है वो कौन से दो देशों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके बाद में नाम आता है, यहां पर तमिलनाडु के पास में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा जिसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा पंबन द्वीप को वर्तमान में रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये पंबन द्वीप कौन से दो देशों के मध्य पड़ता है? तो आप याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है। उसके बाद में यहां पर एक चैनल पड़ता है, ये चैनल, यहां पर एक चैनल पड़ता है। इस चैनल को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछेगा एग्जामिनर, हालांकि काफी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट कौन से दो स्थानों के मध्य स्थित है। तो जिसने कभी भी पढ़ाई नहीं वो तो सीधा करके आएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। लेकिन हम आपसे बता दे रहे हैं कि जो पाक जल संधि है वो कौन से दो देशों के मध्य पड़ता है? तो आप याद रखिएगा पाक जल संधि पड़ता है भारत और श्रीलंका के मध्य। ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है, ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से भारत श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? राम सेतु के नाम से। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? राम सेतु के नाम से। लेकिन मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार, मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? आदम का पुल या आदम का ब्रिज। और भारत सरकार की एक योजना है जिसे कहते हैं सेतु समुद्रम योजना। सेतु समुद्रम योजना, देखिए राम सेतु हिंदू मान्यताओं के अनुसार और मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार आदम का पुल या आदम का ब्रिज इसे कहते हैं। और भारत सरकार के अनुसार याद रखिएगा सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना है क्या? तो याद रखिएगा सेतु समुद्रम परियोजना के तहत मन्नार की खाड़ी, ये जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी और ये जो चैनल है पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य को जोड़ने की योजना है। सेतु समुद्रम योजना के तहत मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि को जोड़ने की योजना है। यदि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी को आपस में सेतु समुद्रम योजना के तहत जोड़ दिया जाता है तो भाई साहब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में भारत का जो व्यापार होगा उसके अंदर भारत को फायदा होगा। अरब सागर वाले जहाज यहां तक पहुंच सकते हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर, और बंगाल की खाड़ी वाले इस क्षेत्र के अंदर, अरब सागर के अंदर पहुंच सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका का ऐसा कोई विवाद है नहीं, भारत और श्रीलंका का शांत क्षेत्र है। लेकिन कुछ समय पहले भारत और श्रीलंका के मध्य एक विवाद उत्पन्न हो गया था। भारत और श्रीलंका के मध्य कुछ समय पहले एक विवाद उत्पन्न हो गया था, और वो विवाद कौन से द्वीप को लेकर था? एक द्वीप पड़ता था, एक आइलैंड पड़ता था, और उस आइलैंड का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा कोची टीवू। कोची टीवू एक आइलैंड पड़ता था जिसका नाम था कोची टीवू। उस आइलैंड को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद था, भारत और श्रीलंका के मध्य। लेकिन भारत फिर भी हमेशा किसी भी देश की तुलना में, मान लीजिए पाकिस्तान वगैरह या किसी भी देश की तुलना में आप मान लीजिए, हमेशा अपना बड़प्पन दिखाता है। याद रखिएगा कोचिटी द्वीप पड़ता था भारत और श्रीलंका के मध्य, और इसी द्वीप के ऊपर दोनों देशों के अंदर तनातनी रहती थी। लेकिन भारत ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए ये द्वीप किसको दे दिया? श्रीलंका को। और ये द्वीप जिसका क्षेत्रफल हुआ करता था 192 वर्ग किलोमीटर।
192 वर्ग किलोमीटर कोचिटिव द्वीप का क्षेत्रफल था और ये कोचिटिव द्वीप है, ये भारत ने किसको सौंप दिया? श्रीलंका को। उसके बाद में विवाद बिल्कुल खत्म हो गया दोनों देशों के मध्य। उसके बाद में नाम आता है मालदीव देश का। यहां पर हमारे पास में हमने बताया था कि एक देश है एशिया महाद्वीप का छोटा देश जिसका नाम क्या है? मालदीव देश। लेकिन इसी मालदीव देश के ऊपर यहां पर भारत का एक द्वीप समूह पड़ता है जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। भारत का एक द्वीप समूह पड़ता है लक्षद्वीप, जो अरब सागर के अंदर स्थित है, जिसके अंदर द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखेगा 36 द्वीप। और ये द्वीप कैसा है? प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप। लेकिन लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप पड़ता है और उस द्वीप का नाम क्या है? यहां पर एक द्वीप पड़ता है और उस द्वीप का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा मिनिकॉय द्वीप। ये याद रखें, लक्षद्वीप समूह के अंदर टोटल द्वीप है 36, लेकिन लक्षद्वीप समूह के दक्षिण के अंदर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप और नीचे एक देश पड़ता है मालदीव। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव देश के मध्य जो पानी का क्षेत्र है, ये पानी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस चैनल के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। देखिए एक बार फिर से हम चैनल और द्वीप बता देते हैं। पानी का वह संकरा क्षेत्र, पानी का वह संकरा क्षेत्र जो दो धरातलीय भागों को जोड़ता है या अलग करता है, चैनल के नाम से, पास के नाम से, जलडमरू मध्य के नाम से, जल संधि के नाम से या स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये तो था चैनल। उसके बाद में नाम आता है द्वीप का। द्वीप क्या होता है? तो याद रखिएगा धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी लगा हो, किस नाम से जाना जाता है? द्वीप के नाम से, आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो आप ये चीज याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल का जिक्र किया है। उसके बाद में हम बात करेंगे 10 डिग्री चैनल का भी जिक्र करेंगे, 9 डिग्री चैनल का भी जिक्र करेंगे। ये हम जब द्वीप समूह आपसे करवाएंगे, द्वीप समूह से संबंधित जो क्लास होगी, वीडियो होगी, उसके अंदर इनका जिक्र मिलेगा। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव देश के मध्य है। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि इस चैनल का नाम 8 डिग्री क्यों पड़ा? ये 8 डिग्री चैनल है ना, ये 8 डिग्री हकीकत में एक लैटिट्यूड है। 8 डिग्री अक्षांश के नाम पर ही इस चैनल का नाम क्या पड़ा है? तो आप याद रखिएगा 8 डिग्री लैटिट्यूड के नाम पर ही इस चैनल का नाम पड़ा है 8 डिग्री चैनल। आपसे पूछ ले या आपके जहन के अंदर क्वेश्चन आता होगा या आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आता होगा कि इस चैनल का नाम 8 डिग्री ही क्यों पड़ा या 8 डिग्री कहां से लेकर आए थे? तो याद रखना 8 डिग्री लैटिट्यूड है, 8 डिग्री अक्षांश है, वो इनके मध्य से गुजरता है और उसी अक्षांश के नाम पर इस चैनल का नाम रखा गया है। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा 7 देश बनाते हैं और जलीय सीमा रेखा कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में। उसके बाद 7 देश कौन कौन से हैं और किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो सभी चीजें आप अपनी बुक के अंदर नोट कर लीजिए। आप अपनी राइटिंग में नोट्स बनाएं। यदि आप अपनी राइटिंग में नोट्स बनाते हैं, बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाते हैं, तो आपको बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही एक तरीके से बुक लिख रहे हैं। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सभी स्टडी ग्रुप में फैलाएं, सभी स्टडी ग्रुप में भेजें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।